नमस्कार जी सभी को। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रीवियस ईयर वाले, ठीक है, कंजक्शन के। तो देखो जी, कंसेप्ट में ज़्यादा डील नहीं करेंगे आप, क्योंकि वो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं, क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे जो भी समझना है अपने को, ठीक है। तो देखो जी, पहली बात हार्डली। जो हार्डली होता है ना, ये इंग्लिश में काम करता है एडवर्ब बनने का, ठीक है। तो जब भी कंजक्शन के एरर बनेंगे ना, जब आपको हार्डली दिखे तो दो तरीके के एरर बनेंगे। पहला ये कि हार्डली का पेयर होता है देन के साथ, सॉरी वैन के साथ, या फिर आपका होगा बिफोर के साथ, ठीक है। मतलब कंजक्शन काम करता है जोड़ने का। किसको जोड़ेगा? वर्ड्स को भी, फ्रेजेस को भी, क्लोजेस को भी और सेंटेंसेस को भी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंजक्शन कौन है अपना? देन, ठीक है जी। जोड़ किसको रहा है? इस पूरे क्लोज को इस पूरे क्लोज से, ठीक है। कौन जोड़ रहा है? देन, ठीक है। तो जोड़ने को हम कोई भी कंजक्शन यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल क्या लिखा अपन ने? हार्डली। जब हार्डली लिखा हो ना, तो ध्यान रखना अपने लिए हमेशा कंजक्शन कौन होना चाहिए? व्हेन या बिफोर में से कोई एक। तो यहाँ पे क्या लिखा है? देन। हटाओ इसको, क्या लिखेंगे? देन। क्लियर? तो एक तो ये एरर आता है, ठीक है। कुछ और पेयर्स में मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है, आगे क्वेश्चंस में यूज़ होंगे। जैसे मान लो बिटवीन है, बिटवीन का पेयर होता है एंड के साथ, बोथ का पेयर होता है एंड के साथ, ठीक है जी। नीदर का पेयर होता है नोर के साथ, ईदर का होता है और के साथ, ठीक है। हार्डली का हमने पढ़ ही लिया, स्कार्सली का भी यही सीन है, दोनों सेम ही है। हार्डली स्कार्सली दोनों का पेयर ही व्हेन या बिफोर के साथ होता है, ठीक है। एडवर्ब्स होती हैं दोनों। एक और रह गया आपका नो सूनर। नो सूनर का पेयर होता है देन के साथ, ठीक है। नो सूनर का पेयर होगा देन के साथ, ठीक है। तो इसमें तो एरर सिंबल अपना ये है कि हार्डली का पेयर होना चाहिए जी व्हेन या बिफोर में से किसी एक के साथ। अपन ने लिख रखा है देन, इस देन को हटाओ, यही आपका एरर है, ठीक है। अगला देखो, हमने लिखा बिटवीन। द चॉइस इज बिटवीन ग्लोरियस डेथ और सेमफुल लाइफ, ठीक है। देखो बिटवीन हम क्यों यूज़ करते हैं? बिटवीन कितनों जनों के लिए हम यूज़ करते हैं? टू के लिए। और हमने जो कंजक्शन लिखा ना, और वैसे तो देखो ये तो है ही, आपको पता ही कि बिटवीन का पेयर एंड के साथ होता है, लेकिन क्यों होता है वो मैं बात कर लेता हूँ इस बारे में। देखो और हमेशा अल्टरनेटिव अपने को प्रोवाइड करता है। जैसे हमने कहा ना, मान लो राम और श्याम विल गो, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों तो नहीं जाएंगे, और लिखा है तो कोई एक ही जाएगा। लेकिन अगर हम एंड लिख देना तो फिर दोनों ही जाएंगे। क्लियर इतनी बात? तो बिटवीन का और लिख के फिर वो कॉम्बिनेशन बनेगा ही नहीं कभी भी, कि आप बिटवीन दो को वो करेगा रेफर, और से लेके हम दो को रेफर नहीं कर पाएंगे। क्लियर इतनी बात? और दूसरी बात, ऐसा कतई जरूरी नहीं कि बिटवीन लिखा तो अपने को एंड लिखना ही पड़ेगा। जैसे हमने ये लिखा, मान लो दिस आइडिया विल रिमेन बिटवीन अस, तो यहाँ पे तो कहीं पे भी एंड नहीं लिखा हमने, ठीक है ना, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। कंजक्शन की क्या जोड़ेगा कंजक्शन? इसमें कुछ नहीं है जोड़ने को। तो बात सिर्फ इतनी है कि बिटवीन के साथ कोई कंजक्शन यूज़ करना पड़े ना, तो हमेशा एंड करना। ऐसा कतई जरूरी नहीं है कि बिटवीन लिखा तो एंड जबरदस्ती लगाना ही है अपने को, लेकिन लगाना तो फिर एंड ही लगेगा, कोई और कंजक्शन यूज़ नहीं करना अपने को, ठीक है। इस और को हटाओ और एंड लिखो। डन इतनी बात? तीसरे पे आ जाओ। बिकॉज सी इज डल देयरफॉर सी कैन नॉट पास, ठीक है। देखो जो कंजक्शन होता है ना, जैसे अपने पास मान लो दो क्लोजेज हैं, दो क्लोजेज को जोड़ने के लिए अपने को चाहिए कंजक्शन कितने? एक, ठीक है। दो फ्रेजेज हैं, उनको जोड़ने के लिए कंजक्शन कितने चाहिए? एक। फिलहाल अपने पास क्लोज तो ये हो गया, सी इज डल, एक क्लोज। दूसरा ये हो गया। अब दो क्लोज को जोड़ने के लिए अपने को चाहिए कंजक्शन एक। अपने पास कितने हैं? दो। एक तो बिकॉज हो गया, ठीक है, और दूसरा हो गया देयरफॉर। हमेशा एक कंजक्शन को रखना। कौन से को हटाओगे? बिकॉज को हटा दोगे तो भी सही हो जाएगा, देयरफॉर को हटा दोगे तो भी सही हो जाएगा। कौन से वाले को हटाओगे? बाद वाले को। ऑलवेज करेक्ट द लेटर पार्ट, ये हमेशा ध्यान रखना। तो लेटर कौन सा? ये वाला, इसको हटाओ, ठीक है जी। आंसर हो गया आपका। इसमें लिखा है ही नीदर स्पीक्स हिंदी नॉर पंजाबी,
इसमें देखो नीदर का पेयर नोर के साथ होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है, ठीक है, तो सही है। तो क्या नो एरर है? जब ये पेयर चेक करो ना आप नीदर नोर का, तो एक चीज़ और चेक करना, क्या चेक करना है कि नोर के साथ जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना आपकी, मतलब जैसे मान लो नाउन है नोर के साथ, तो नीदर के साथ भी क्या होना चाहिए, एक वर्ड जो लिखा होगा नाउन। अगर यहाँ आर्टिकल है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए आपका आर्टिकल। अगर यहाँ पे वर्ब है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए आपका वर्ब। तो ये बैलेंस रहना चाहिए। फिलहाल बैलेंस है क्या, चेक करो। नोर के साथ हमने क्या लिखा है, पंजाबी नाउन है, नाउन किसी का नाम होता है, ठीक है। और नीदर के साथ हमने क्या लिखा है, एक वर्ब, तो बैलेंस तो नहीं बना। तो अगर यहाँ वर्ब कर दे तो बैलेंस नहीं बन जाएगा, बन जाएगा। यहाँ पे नाउन कर दे तो भी बन जाएगा। लेकिन ना दिक्कत क्या है ना कि कंजक्शन अपना नोर है, तो नोर के हिसाब से चीज़ें चलेंगी, ना कि नीदर के हिसाब से। तो अगर हम स्पिक्स को पीछे लिख दें नीदर के, अगर नीदर को हम यहाँ लिख दें तो सही हो जाएगा। अब नीदर के साथ भी एक नाउन है, नोर के साथ भी नाउन है, और नीदर नोर का पेयर भी ओके, ठीक है जी। तो एरर हो जाएगा ए पार्ट में। अगला देखो जी, 5वां स्कार्सली। देखो हमने ये पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि हार्डली और स्कार्सली का पेयर वैन या बिफोर के साथ होता है, ठीक है। वो तो लिखा ही हमने वैन, तो मतलब पेयर तो सही है। ये दो क्लोज हो गए, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है जी। दूसरा यहाँ से लेके, अब करना क्या है आपने को, मैंने बताया था ना हार्डली, स्कार्सली, नो सुनर, ये सब एडवर्ब्स होती हैं। अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है, जैसे हमने लिखा, मान लो सिंपल सा सेंटेंस ले लेते हैं, देयर इज़ अ बॉय, ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, और ये आपकी एडवर्ब हो गई। ऐसा तो होता नहीं है, ऐसा तो एक ही कंडीशन में होता है कि आपकी वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाए, कब, जब सेंटेंस इंटरोगेटिव हो। जैसे हमने लिखा, मान लो हैज़ ही गॉन, तो अब ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ गई, मेन वर्ब बाद में आ गई। ऐसा तो इस केस में होता है। लेकिन एक केस में और भी होता है, जब सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट हो, ठीक है, तो एडवर्ब से स्टार्ट होना, तो उस टाइम हो जाता है इन्वर्जन। और इन्वर्जन में क्या होता है, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो सब्जेक्ट के पहले लिखी जाती है। अब इसमें तो नहीं लिखी हेल्पिंग वर्ब, भैया इसमें हेल्पिंग वर्ब थी नहीं, ठीक है, मेन वर्ब है तो हमने लिख दी, ठीक है। और इसमें देखो सेंटेंस स्कार्सली से स्टार्ट है, मतलब एडवर्ब से स्टार्ट है, ठीक है। पेयर इसमें सही है, वह नहीं होना चाहिए। आगे जो आपकी वर्ब है ना, मेन वर्ब, उसके पहले हमने लिखा है सब्जेक्ट, होना चाहिए वर्ब आपकी पहले। तो स्टार्टेड सेकंड फॉर्म है, एक काम करो यहाँ पे हेड लिखो, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले और स्टार्टेड बाद में, तो ये आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी और ये आपकी मेन वर्ब होगी। डन। इतनी बात ध्यान रखना, चाहे हार्डली हो, स्कार्सली हो, नो सुनर हो, अगर ये सेंटेंस से स्टार्ट है ना, तो एक चीज़ इंश्योर कर लेना कि आपकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखी गई हो, ठीक है। और दूसरा पेयर वाला, दो एरर बनेंगे इसमें, तो दो तरीके के बन सकते हैं, मतलब देखो जी, ये तो नो सुनर। अब नो सुनर का पेयर हमने पढ़ा किसके साथ होता है, देन के साथ। देखो सून ना एडवर्ब होती है अपनी, और सुनर इसकी डिग्री कौन सी है, कंपैरेटिव। और जब हम कंपैरिजन करते हैं ना, उसके लिए हमेशा क्या यूज़ करते हैं अपन, देन। तो नो सुनर के साथ हमेशा क्या लिखोगे, अगर कंजक्शन लिखना है तो देन। हमने क्या लिखा है, व्हेन। हटाओ इसको, डन। इतनी बात, अगले पे आ जाओ। देखो जी, he had scarcely set foot on the road then he was knocked down by a car। अब स्कार्सली हमने पिछला वाला सेंटेंस देखा था, एक दो सेंटेंस पहले, उसमें सेंटेंस स्टार्ट था स्कार्सली से, तो उसमें इन्वर्जन हो गया था। अब सेंटेंस तो स्कार्सली से स्टार्ट है नहीं, तो हम वो वाली कंडीशन नहीं देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले है कि नहीं है। फिलहाल सही है, इतना तो ठीक है। अब स्कार्सली के साथ पेयर किसका होता है, व्हेन का या बिफोर का, हमने क्या लिख रखा है, देन। हटाओ इसको, ठीक है जी। ये एरर है आपको इसमें।
अगला देखो जी, प्रोफेसर गुप्ता टीचेस बोथ बोटनी एज वेल एज केमिस्ट्री एवरी सेमेस्टर। ये जो बोथ है ना, बोथ का मतलब होता है दो, और दो तब हो गए जब हम एंड लिखेंगे, क्योंकि एंड काम करता है एडिशन का। डन इतनी बात। तो बोथ का पेयर हमेशा आप एंड के साथ लिखना, मतलब ये डायरेक्ट वाले एरर हैं आपके पेयर वाले, इनका पेयर का ध्यान रखना, ठीक है। आपका क्वेश्चन हो जाएगा आराम से। अगला देखो जी, वी शैल नॉट ओनली बिल्ड ए होटल बट ऑल्सो ए कॉलेज। अब जो नॉट ओनली है ना, इसका पेयर होता है बट ऑल्सो के साथ। एक तो ये बात होगी, मतलब ये होगी पेयर की बात। दूसरी इसमें बात होती है पोजीशन की। पोजीशन का मतलब वही पार्ट्स ऑफ स्पीच चेक करनी है अपने को, जो बट आल्सो के साथ लिखा है पार्ट्स ऑफ स्पीच वही नॉट ओनली के साथ होना चाहिए। फिलहाल हमने क्या लिखा है, एक आर्टिकल, ये तो आर्टिकल होता है ना, और नॉट ओनली के साथ हमने क्या लिखा है, एक वर्ब। तो बैलेंस नहीं बना। अब कंजक्शन तो बट है ना, तो बट डिसाइड करेगा, तो इस नॉट ओनली को लिखो बिल्ड के आगे, ठीक है, और बिल्ड के साथ क्या है कि आर्टिकल। डन इतनी बात, आंसर हो जाएगा ए। अगला देखो जी, नो सूनर द सर्वेंट। अब हमने पढ़ा था कि जो नो सूनर होता है ना, ये होती है आपकी एडवर्ब, और जब अपने को नो सूनर दिखे तो सबसे पहले अपने को चेक करना है क्या पेयर सही है कि नहीं है, देन होना चाहिए, है सही है इसमें। फिर क्या चेक करना अपने को, कहीं इन्वर्जन तो नहीं हो रहा है। अब सेंटेंस नो सूनर से स्टार्ट है, तो इन्वर्जन तो हो रहा है, वर्ब आपकी ईयर ही, सब्जेक्ट आपका हीरा, इसके पहले तो नहीं है, सही कैसे करोगे। अब सी होती है फर्स्ट फॉर्म, तो किस में आती है फर्स्ट फॉर्म, या तो इंडेफिनिट में ही आती है, प्रेजेंट में, पास्ट में। सेंटेंस पास्ट का है, स्टार्टेड लिखा है इसमें, इसको आप पास्ट में लिखना, क्या लिखोगे, नो सूनर डिड द सर्वेंट सी, क्योंकि हेड लिखोगे तो फिर बी पार्ट में भी करना पड़ेगा ना आपको एरर, करेक्ट, ठीक है। तो दो दो पार्ट में तो कर नहीं पाओगे, तो डी ऑप्शन है अपने पास, इसका आंसर बनेगा ए। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं अगले क्लास में।